हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारा टारगेट है नीट 2021 को क्रैक करना। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। एक्चुअली चैप्टर काफी बड़ा है तो बच्चों को इससे डर लगता है, तो मोस्टली बच्चे जो होते हैं क्या करते हैं, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को मैक्सिमम कवर नहीं कर पाते और छोड़ देते हैं। तो बेसिकली देखा गया कि हर साल जो नीट में पूरी जेनेटिक्स से लगभग 8 to 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो मैं इस चैप्टर को एक नए तरीके से पढ़ाऊंगा कि मतलब जैसे ये चैप्टर है तो मैं इसकी पहले आपको एक इंट्रोडक्टरी समरी दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर के अंदर है क्या क्या, और हम इसको एक सीरीज में पढ़ेंगे। तो मैं पहले यहाँ पर आपको टॉपिक समझा देता हूँ जो जो हम पढ़ने जा रहे हैं, और उसके बाद एक एक टॉपिक को हम मतलब पूरा एक्सपैंड करके अच्छे से पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में एक्चुअली पूरे हम क्या पढ़ते हैं कि जो सेल होता है, सेल के थ्रू जब दूसरी जनरेशन आती है, एक इंडिविजुअल है, उसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन, उसका जो सारा डाटा जो ट्रांसफर हो रहा है वो किस फॉर्म में होगा, कैसे होगा, क्या क्या चीजें उसमें इन्वॉल्व होंगी, वो सारी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है। तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि इनहेरिट होना, कि जो भी हमारे ट्रेड्स से कैरेक्टर्स हैं वो अगली जनरेशन में कैसे इनहेरिट होते हैं, मतलब उनके पास कैसे जाते हैं। तो इसमें जो पहला जो टॉपिक है वो ये है, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले इस चैप्टर में ये बात की गई है कि जो एक सेल जो नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है दूसरी जनरेशन को बनाने के लिए, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले ये ढूंढा गया, इस बारे में पता लगाया गया कि वो डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है। ठीक है। तो इसको करने के लिए पहले ये पता लगाया गया, इसको करने के लिए 3 लोगों ने मतलब एक्सपेरिमेंट्स किए। सबसे पहले था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट एक बेसिक एक्सपेरिमेंट है। इसने सबसे पहले बताया था कि जो डीएनए होता है, जो एक डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है और वही नेक्स्ट जनरेशन में हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। तो और ये जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था वो एवरे, मैकार्टी और मैकलियोड का एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट में क्या है कि जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, एक्चुअली इन्होंने इसको प्रूव करा था एक्सपेरिमेंटली। इसने भी एक्सपेरिमेंट करा था, लेकिन उसके एक्सपेरिमेंट को इन्होंने दोबारा से इम्प्रूव्ड वे में इसको प्रूव करा था। और जो थर्ड है हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट, ये फाइनल एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जो है इसको ही अच्छे से मतलब इस वाले जो एक्सपेरिमेंट से था, इस वाले एक्सपेरिमेंट से अच्छा प्रूफ नहीं मिल पाया था। तो ये जो था ये फाइनल एक्सपेरिमेंट था, और इस फाइनल एक्सपेरिमेंट से ही प्रूव हो गया था कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है। अब जो दूसरी टॉपिक है हम उसमें पढ़ेंगे हम डीएनए का स्ट्रक्चर, कि डीएनए का स्ट्रक्चर होता कैसा है और उसका कॉम्पैक्ट फॉर्म। एक्चुअली डीएनए जो होता है एक सेल के अंदर होता है, डीएनए की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर्स होती है। तो इतने लंबे डीएनए के थ्रेड को अगर हमें उस छोटे से स्पेस में रखना है, सेल के छोटे से न्यूक्लियस के अंदर रखना है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा। कॉम्पैक्ट मतलब इकट्ठा करना पड़ेगा उसको, ताकि वो कॉम्पैक्ट हो जाए और आसानी से न्यूक्लियस के अंदर फिट हो जाए। तो हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ बीइंग अ जेनेटिक मटेरियल, मतलब एक कोई भी जेनेटिक मटेरियल अगर किसी के अंदर होता है, सपोज हमारे एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर डीएनए है, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो उसको जेनेटिक मटेरियल बनाती है। तीसरा जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे आरएनए और डीएनए के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, जो मेन डिफरेंसेस होते हैं हम उनको कवर करेंगे। और इसके बाद जो इसमें फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि सर्च फॉर द मेथड बाय विच डीएनए रेप्लिकेट। उसके बाद हमें ये पता चल गया कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जब डीएनए एक सेल से क्या करता है, 2 सेल्स को जनरेट करता है बाय डिवीजन, तो उन 2 सेल में जब डीएनए जाता है तो वो किस तरीके से डुप्लीकेट होता है, मतलब किस तरीके से अपने आप को रेप्लिकेट करता है। मतलब कि इस सेल में सपोज हम मान लेते हैं कि 1 नंबर ऑफ डीएनए है। अब सपोज अगर 2 सेल में जा रहा है तो उसमें भी बन जाएगा, इसमें भी बन जाएगा। तो इन दोनों में जब इनको क्या करना पड़ेगा, डीएनए को डबल करना पड़ेगा, उसका अमाउंट डबल करना पड़ेगा। तो वो जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है, कौन सा मेथड होता है, तो वो चीज देखेंगे हम। ठीक। तो फ्रेंड्स, हमारे जो इसका 5th टॉपिक के बाद 6th टॉपिक है डीएनए प्रोसेसिंग, कि डीएनए की क्या क्या प्रोसेसिंग होती है। तो पहला है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। इनको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। एक्चुअली मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि डीएनए को हम डबल कैसे बनाते हैं। जैसे एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं तो उन दोनों सेल में इक्वल नंबर ऑफ डीएनए जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जिस सेल का डिवीजन हो रहा है उसमें डीएनए को डबल करना पड़ेगा, ताकि वो हाफ हाफ दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करना। ठीक है। और ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि आरएनए को प्रोटीन्स में कन्वर्ट करना। हम क्यों कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन्स में, क्योंकि प्रोटीन से क्या बनते हैं, हमारे एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सब चीजें बनती है जो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रोटीन्स बनते हैं वो ट्रांसलेशन से बनते हैं, जो हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस में काम आते हैं। ठीक है। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, इसको हम देखेंगे बाद में। फिर है एचजीपी यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसमें क्या हुआ था कि ये एक प्रोजेक्ट बनाया गया था। ठीक है। तो इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या हुआ था कि जैसे कोई भी डीएनए है, एक उन्होंने ह्यूमन का डीएनए लिया, उस डीएनए के सैंपल में उन्होंने पूरे बेसिस को केमिकल बेस पेयर्स थे, जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर में बने हुए ATGC, ये सारे बेस पेयर्स को उन्होंने इस प्रोजेक्ट में स्टडी करा था। ठीक है। और उसके बाद लास्ट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एक्चुअली ये एक टेक्निक है
जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम दो लोगों का या फिर जो दो आपस में जिनका ब्लड रिलेशन है दो लोगों का, उनको इस टेक्निक की मदद से हम उन दोनों का डीएनए पता लगा सकते हैं कि ये दोनों का डीएनए मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। ये हमको हेल्प करता है मतलब क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, कि जैसे हमको कहीं पर किसी का ब्लड सैंपल मिल गया, सपोज आपने सीआईडी वगैरह में देखा होगा कि जैसे फॉरेंसिक टीम वाले लोग आते हैं, वो क्या करते हैं, उनको कहीं पर भी खून का निशान मिलता है तो वहां से वो ब्लड सैंपल को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। तो वहां से वो डीएनए को मतलब डीएनए उसमें से निकालते हैं और उसकी स्टडी करते हैं, और सपोज अगर किसी पे शक हुआ तो उसके डीएनए से हम मैच करवा के देख सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि वो क्रिमिनल है या नहीं है। दूसरा ये उसमें काम आता है कि जैसे किसी को मतलब पेरेंट और सन का रिलेशन चेक करना है कि ये इसका बेटा है या नहीं है, तो उस केस में काम आता है। अब हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आपको एक पूरा चैप्टर कराऊंगा, पूरा नीट का कोर्स कराने वाला हूँ, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना या प्लीज